आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के ही तीसरे नंबर और चौथे नंबर को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर को लिख लेते हैं। तीसरे नंबर में दिया गया है 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, उनके बाद लिखेंगे दिया गया बहुपद। हमारे पास दिया गया बहुपद है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 6x² बड़ी घात है, इससे छोटी घात माइनस का 7x है और अचर राशि हमारा माइनस का 3 है। तो हम लोग इसको पहले सही क्रम में लिखेंगे। तो लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, अब जा कर के यहाँ पर हम लिखेंगे 6x वर्ग माइनस का 7x है और माइनस का 3। आगे हल करेंगे तो हम लोग यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाले अंक को लास्ट वाले अंक से गुना करते हैं। तो हम शुरू वाले अंक 6 हैं और लास्ट वाले अंक 3 हैं, तो हम इनको आपस में रफ में गुना कर लेंगे। 6 गुना 3, तो हमारे पास हो जाएगा 6 तिया 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिसको जोड़ने घटाने पर वो माइनस के 7 के बराबर हो। तो अब हमारे पास 18 के ऐसे गुणनखंड 9 गुना 2 हो सकते हैं। एक तो 6 गुना 3 है ही, दूसरे 9 गुना 2, एक हमारा 18 गुना 1 हो सकता है। 18 एकम 18। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि माइनस के 7 के बराबर लेने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर हम यहाँ पर माइनस के 6 और प्लस के 3 लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 6 हो जाते हैं। अगर हम प्लस के 6 और माइनस के 3 लेते हैं तो हमारे पास प्लस के 3 हो जाते हैं। अगर यहाँ पर हम माइनस के 9 और प्लस के 2 लेते हैं तो ये हमारे पास माइनस के 7 हो जाता है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम अगर प्लस के 18 लिखे, माइनस के 1 लिखे तो माइनस के 17 होंगे। तो हम देख सकते हैं कि माइनस का 9 और प्लस का 2 लेने पर माइनस के 7 के बराबर आ गया है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो जो द्विघात बहुपद है x के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर x लगाएंगे और 2 के साथ भी x लगाएंगे, तो ये माइनस का 7x हो जाएगा। तो माइनस की 7x की जगह पर माइनस का 9x और प्लस का 2x लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6x वर्ग माइनस, तो माइनस 7 की जगह पर क्या लिखेंगे 9x, तो लिखेंगे 9x और प्लस का 2x, तो लिखेंगे प्लस का 2x। तो बचे कितने, माइनस के 3, तो इसको जैसे के तैसे जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे, माइनस के 3। अब आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6x² और माइनस का 9x और प्लस का 2। हमको यहाँ पर ऐसी संख्या को कॉमन मानना है जिसके गुणनखंड करने पर पूरी तरीके से ये विभाज्य हो, 6 विभाज्य हो और 9 भी विभाज्य हो। तो हम अगर यहाँ 3 के गुणनखंड लेते हैं तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, ये कट जाता है। तो हम ले लेते हैं 3 को कॉमन और इन 2 x में एक x कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास हो जाते हैं 3 दूनी 6, एक x हमने यहाँ ले लिया तो एक x बचा, तो हम एक x यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर माइनस है तो हम माइनस लेंगे और 3 तिहाई 9, तो 3 को 3 से मल्टीपल किए तो 9 हो गया और x बाहर था इसलिए x से अंदर नहीं आएगा, तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए, तो हम प्लस है तो प्लस लिखेंगे। हम एक को अगर मल्टीपल कर देते हैं इनसे तो सेम आ जाता है हमारे ब्रैकेट में, तो हम एक से करेंगे। यहाँ पर हमारा कॉमन एक हो जाएगा और 2x एकम 2x है माइनस 3 एकम 3, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इन दोनों को एक जगह पर लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x है माइनस के 3 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 3x है प्लस के 1, तो लिखेंगे 3x है प्लस के 1, फिर से ब्रैकेट क्लोज। अब जा कर के इनके शून्य जो ज्ञात होते हैं वो लिखेंगे 2x है माइनस के 3 बराबर 0, या ये वाले जो लिखेंगे तो 3x है प्लस के 1 बराबर 0। अब आगे बढ़ेंगे तो 2x अपनी जगह पे रहेंगे और ये माइनस के 3 बराबर के दूसरे साइड जा कर के प्लस के 3 हो जाएंगे। उसके बाद यह करेंगे, फिर से 3x अपनी जगह पर लिखेंगे,
सिर्फ प्लस के 1 आकर के माइनस के 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आएंगे तो x लिखेंगे बराबर 3 अपनी जगह पे रहेगी, सिर्फ ये गुना वाले 2 आकर के भाग में बदल जाएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर या लिखेंगे और यहाँ पर x लिखेंगे बराबर माइनस के 1 अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ ये गुना वाले 3 भाग में बदल जाएंगे। तो हमारे शून्यक एक हो गए 3/2, दूसरे शून्यक हो गए माइनस के 1/3। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 और माइनस का 1/3 है। अब हम लोगों ने शून्यक ज्ञात कर लिया है। अब इन शून्यक के हम लोग जांच करेंगे। तो शून्यकों की जांच के लिए सबसे पहले हम लोग जांच लिखेंगे, उसके बाद शून्यकों का योगफल लिखेंगे बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। एक्स का गुणांक और एक्स वर्ग का गुणांक तब लिखेंगे जब हमारा द्विघात बहुपद एक्स के फॉर्म में रहेगा। तो हमारे शून्यक जो हैं वो 3/2 और माइनस के 1/3 हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 3/2। योगफल का मतलब होता है जोड़, और ब्रैकेट देकर के माइनस का 1/3 इसलिए लिखा क्योंकि माइनस और प्लस आपस में गुना होंगे। तो यहाँ पर बराबर लिखा, जैसे हम लोगों ने माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक लिखा, इसी प्रकार से सबके सामने पर जितने चरण में हम लोगों ने इसको हल करना है उतने चरण में इनको लिखना है। अब जाकर के इनको हल कर रहे हैं तो 3/2 माइनस प्लस माइनस 1/3 बराबर ये जैसे थे वैसे ही हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम कितने हो जाते हैं 6। तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाते हैं। तो 6 इस क्रिया में जब भी भिन्न के घटा आएंगे तो उस क्रिया में हम क्या करेंगे, 2 को 6 से भाग करेंगे। तो 2 को 6 से भाग करेंगे तो कितने बार में जा रहे हैं, 3 बार में। तो उस 3 को हम उसके ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे जो कि अंश है, तो 3/3 9 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। और 3 को फिर से एलसीएम की क्रिया से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उस 2 को हम ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। अब बटे में 6 थे तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे थे वैसे ही लिखा, सिर्फ हमने माइनस के चिन्ह को इस साइड कर लिया, तो माइनस का 7/6 हो गया। तो x का गुणांक हमारे पास माइनस का 7 और x वर्ग का गुणांक हमारे पास 6 आया है। उनके बाद हम लोग शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्म है अचर पद बटे x2 का गुणांक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो शून्यक हमारे हैं वो 3/2, गुणनफल कह रहा है तो हम गुना करेंगे, और दूसरे शून्यक हमारे पास माइनस के 1/3 है। तो हम यहाँ पर जैसे थे अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक हम वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 को 1 से गुना किए तो 3 एकम 3 हो गया, और 3 को 2 से किए 3 दूनी 6, तो -3/6। तो हमारा माइनस का 3 अचर पद में आया और 6 x2 का गुणांक है। तो अब हम लोग चौथे नंबर को हल करेंगे। चौथा नंबर दिया गया है 4u का वर्ग प्लस 8u। तो लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बहुपद, हमारे पास दिया गया बहुपद क्या है 4u का वर्ग प्लस 8u। तो यहाँ पर 4u का वर्ग जो है, हम यहाँ पर 4u को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास कितने u बच गए, 1u, और प्लस हैं तो प्लस लिखेंगे। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1u बाहर है तो अंदर नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे 4u बराबर 0 या u + 2 बराबर 0। लिखेंगे u बराबर 0/4 या u बराबर -2। अब यहाँ पर हम 4 को 0 से भाग करेंगे तो कितने आएंगे, 0 आएंगे, और या u बराबर -2 ही रहेंगे। तो हमारे शून्य कितने हैं, 0 और -2। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्य 0 और -2 हैं। अब इसकी हम लोग जांच करेंगे। तो जांच के लिए हम लोग सिंपल सा है, सबसे पहले इस तरह से जांच लिखेंगे, उनके बाद शून्यकों का योगफल लिखेंगे। हमारा जो द्विघात बहुपद वो u के फॉर्म में था, इसलिए हमने माइनस का u का गुणांक और u वर्ग का गुणांक लिखा।
अब हमारे शून्य कितने थे? शून्य थे और माइनस के 2 थे, तो शून्य लिखा। योगफल कहा तो जोड़ लिखे, और माइनस का 2 था तो माइनस का 2 लिखे। इस तरह से जैसे पहले लिखे वैसे ही यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, 0 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास माइनस का ही 2 रहेगा। तो यहाँ पर माइनस यू का गुणांक है बटे यू वर्ग का गुणांक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर यू का गुणांक बटे यू वर्ग का गुणांक है। जहाँ पे कुछ नहीं है तो बटे में हम 1 लगा सकते हैं। यू का गुणांक हमारे पास 2 होगा, यू वर्ग का गुणांक हमारे पास 1 होगा। तो उसके बाद हम लोग शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे यू वर्ग का गुणांक होगा। तो 0 गुना माइनस के 2 लिखेंगे बराबर अचर पद बटे यू वर्ग का गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 0 को हम कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो शून्य होता है। तो 0 को हमने 2 से गुना किया तो वो शून्य है। बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अचर पद हमारा शून्य होगा, यू वर्ग का गुणांक हमारा 1 होगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों द्विघात बहुपद को हल कर लिया है। अब जाकर के हम लोग एक बार अच्छी तरह से उसे देख लेंगे, चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा तीसरा नंबर। आप चाहें तो इनका नोट्स भी कर सकते हैं। ये हमारा रहा चौथा नंबर। अब जो इसमें हमारे पास 5 नंबर और 6 नंबर के द्विघात बहुपद बच गए हैं, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।